शादी की चहल पहल चल रही थी। मंडप तैयार था, लेकिन सब लोग दुल्हन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तभी टेबल पर बैठे दुल्हन के सास ससुर दोनों खुसर फुसर कर रहे थे। अरे, ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? ए जी, भाग भाग तो नहीं गई कहीं? रमेश को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। तभी उसकी बात पर पीछे मधु की ओर से जोर से डकारने की आवाज आती है। "अह, अह, नहीं जी, मैंने तो अभी तक कुछ खाया तक नहीं है। एक तो आप मुझे बेटे की शादी में ले आए। जानते हैं ना, माँ को फेरे नहीं देखने चाहिए। मुझे तो लगता है यही अपशकुन हो गया। दोनों अपनी अपनी बहसबाजी में लगे हुए थे। सब जगह बस दुल्हन को लेकर खुसर पुसर थी। तभी फिर से रमेश को डकारों की आवाज आने लगती है और वो अपनी जगह से उठता है तो देखता है कि टेबल के नीचे से आवाजें आ रही थी। मधु आहिस्ता से टेबल का कपड़ा हटाती है तो वहां दुल्हन घूंघट किए बैठी थी और उसके हाथ में टिक्की चाट की प्लेट थी। दुल्हन मिल गई, दुल्हन मिल गई। चंचल को एहसास हुआ कि उसके सास ससुर उसके ठीक सामने खड़े हैं और वो टेबल से बाहर आते हुए भी अपनी चटनी से भरे हाथ चाटती जा रही थी। बीना चंचल के पास जाकर उसे आंखें दिखाती है। माँ, तुम तो जानती हो ना, मुझे चाट चाटने का चाव है। मैं तो बैठ गई थी सज धज कर, मगर तभी तवे पर करारी टिक्कियों के सिकने की आवाज और वो छोले की महक, चटनियों का जायका। ओए होए होए होए, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी माँ। पर ये चटनी में नमक तेज क्यों है? मैं अभी टिक्की वाले भैया की खबर लेकर आती हूँ। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा। छोड़ दे पीछे ये चाट चाटने की आदत का। चटोरी हो रखी है। बीना अपना माथा पीट लेती है और चंचल के हाथ अपने आंचल से साफ करवा कर फटाफट उसे मंडप में भेजती है। ये देखकर मेहमान भी हंस देते हैं। लो, मधु के हिस्से तो ये चटोरी बहू ही आई। बताओ, अपने ही ब्याह में टेबल के नीचे बैठकर टिक्की सुड़प रही थी ये भी। देखो तो जरा, टिक्की छोले के साथ कहीं लाज शर्म भी तो नहीं चाट गई ये चटोरी चंचल। मधु ये सुनकर मुंह बनाकर बिगड़ने लगती है और चंचल चटोरी राहुल संग फेरे लेने लगती है। फिर अचानक घूमड़ घूमड़ कर बादल बारातियों के सर पर नाचने लगते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। सब पानी पानी हो गया था। बाराती इत उत खुद को भीगने से बचा रहे थे। तभी चंचल की सास के मुंह से निकल पड़ता है, लगता है हमारी बहू ने कुछ ज्यादा भगुने चाटे हैं, तभी तो ब्याह में पानी बरस गया। अच्छा मम्मी जी, मेरे भगुने चाटने से पानी बरस रहा है तो आपके बेटे ने तो जरूर कढ़ाइयाँ चाटी होगी ना, क्योंकि शादी तो इनकी भी है आज। चंचल ना सिर्फ चटोरी थी बल्कि उसकी जुबान भी इतनी चपर चपर चल रही थी। ये देखकर मधु तो बेचारी सदमे में ही अपने बहू को बिना ज्यादा कुछ बोले ब्याह कर ले जाने लगती है। तभी चंचल की माँ बीना उसे माँ वाली सीख देने लगती है। बेटा, जितनी चाटे तुझे चाटनी थी तूने यहाँ मायके में चाट ली है, वो भी जी भर के। अब वहां ससुराल में हाय हाय चाट, हाय हाय मिर्ची मत करना। रूखी सूखी मिले तो खा लेना, दाल चावल मिले तो खुश हो जाना, लेकिन ऐसा मत करना कि तेरे माँ बाप ये ताना मारे कि वो देखो विजय जी की लड़की को चाटने को नहीं मिली चाट, इसीलिए ले लिया तलाक। कचौड़ी पकौड़ी पर लड़ाई मत करना बिटिया मेरी। अरे माँ, तू क्यों चिंता करती है? अगर चाट ससुराल की समस्या बनेगी तो मैं उन्हीं को चटोरा बना डालूंगी। फिर नाश्ते में पकौड़ी, लंच में कचौड़ी और डिनर में पानी पूरी की बरसात कर दूंगी। चंचल का ऐसा जवाब सुनते ही बीना बेचारी तो अपना माथा पीट कर पूरी भगवान भरोसे बैठ जाती है। ए जी, तुम ही समझाओ ना इसको कुछ। इतना तीखा खट्टा खाएगी तो शरीर भी कब तक साथ देगा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एकदम सही कहती है। इसकी बात मान लेना, और ये मेरी ओर से तेरे लिए कुछ जरूरी सामान है, ये लेती जा। ये कहकर विजय चंचल को चुपके से एक बैग थमा देता है और चंचल विदा होकर चली जाती है। विजय बीना दोनों रो रहे थे। बीना ने सुबह कर कहा, ए जी, उस थैले में ऐसा क्या था जो उसके सामान में पैक नहीं हुआ? मैंने तो सब पैक कर दिया था। अरे वो तो बस उसमें थोड़े से नमकीन, कैरी का अचार, खाखरा, फाफरा, फरसान और ऐसे ही थोड़ा बहुत चंचल की पसंद का, ताकि वहाँ उसे किसी से मांगना ना पड़े कुछ। ये सुनते ही बीना अपना माथा पीट लेती है। ओहो, मैं अपनी औलाद को सुधारने में लगी हूँ और तुम हो कि उसे चटोरी बनाने पर तुले हो। बिना चंचल चटोरी नहीं,
वो तो बस फूडी है। फूडी को हिंदी में चटोरी ही कहते हैं, समझे ना? चुप रहो तुम बस। हे भगवान, बस मेरी बेटी को ससुराल में सद्बुद्धि देना। और वहाँ रात में सबके सोने के बाद चंचल चुपके से उठती है और किचन में जाकर अपने बाबा का दिया वो सामान छुपाने लगती है। अरे यार, इतना सब स्नैक्स देखकर तो भूख ही लग गई। अगर एक चिप्स का पैकेट अभी खोलकर खा लेती हूँ तो कहाँ किसी को पता चलेगा कुछ। चंचल वही चिप्स का पैकेट खोलकर चबाने लगती है। उधर मधु को रात में प्यास लगती है और वो उठकर किचन में पानी लेने आती है, मगर वो अनजान थी। ये अंधेरे में जमीन पर छिपकर बैठी हुई थी उसकी खुद की बहू, और मधु अंधेरे में चंचल से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। आ! बचाओ बचाओ, चोर चोर चोर, बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ। मधु की चीख सुनकर सब लोग बाहर आकर बत्ती जलाते हैं। रमेश और राहुल हाथ में लठ उठाए खड़े थे कि तभी चंचल अपनी चीखती सास के मुंह में ढेर सारी चिप्स ठूस देती है। कहाँ है चोर माँ? और दोनों सास बहू किचन काउंटर के पीछे से उठकर बाहर आते हैं। सब देखते हैं कि चंचल के हाथ में चिप्स का पैकेट था और मधु के मुंह में ढेरों चिप्स। ये देखकर सब हंस देते हैं। थू 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 थू, बहू, ये क्या तरीका है? रात के अंधेरे में बैठकर तुम चिप्स क्यों खा रही हो? वो माँ जी, अगर मैं देर रात तक कुछ खा न लूँ ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती, पर मैं आप सबको भी शेयर करा दूंगी। मधु अपनी बहू की ये हरकत देखकर जाड़ पीस कर रह जाती है और सब सोने चले जाते हैं। अब बारी थी अगले दिन के धमाल की, जब चंचल को अपनी पहली रसोई बनानी थी। बहू, आज तो रसोई में तेरा पहला दिन है, तो तू सबके लिए शीरा बना दे। जी माँ जी। और ये कहकर वो किचन में चली जाती है। चंचल वहाँ देखती है तो हर जगह चीनी, शक्कर, खोया, चाशनी वगैरह ही रखा था। ये देखकर चंचल का तो मुंह ही बन जाता है। ये सब क्या है यार? ना कुछ तीखा ना कुछ चटपटा, हर जगह बस फीका बेस्वाद सा खाना। ये सब मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, और ये लोग भी ऐसा खाना खाते रहेंगे तो मर जाएंगे। असली लाइफ तो चाट चाटने में ही बितानी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है इन बेचारों को अभी तक चाट का स्वाद ही नहीं पता। कोई बात नहीं, आज इस रसोई में नहीं बनेगा शीरा, क्योंकि मैं बनाऊंगी। उफ उफ, चटनी, हाय हाय चटनी, केवल चटनी। और चंचल साड़ी के पल्लू को कमर पर टका रसोई में जितने मसाले थे सबके सबको निकाल देती है। मिक्सी निकालती है और लाल मिर्च के साथ घर घर करने लगती है। मिक्सी की आवाज रसोई से बाहर जा रही थी। राहुल बेटा, क्या बात है? लगता है तेरी बीवी तो शेफ जैसा खाना बनाना जानती है, तभी तो आज तक शीरा बनाने के लिए हमने मिक्सी का इस्तेमाल तक नहीं किया। लगता है कुछ खास किस्म का हलवा बना रही है। माँ, पर तुम तो जानती हो ना कि मेरा डाइटिंग पीरियड चल रहा है। ऐसे में तुमने भाभी को बता दिया ना कि मेरे हलवे में मीठा कम ही रखे। सब अपनी अपनी बातें कह ही रहे थे कि तभी चंचल थाली को सजाकर उसे ढककर सबके लिए बाहर लाती है। टन टन, आज की डिश तैयार है, सबकी पसंद आपके सामने हाजिर है। मधु खुशी से जैसी थाली से बर्तन हटाती है, वो देखकर हैरान हो जाती है कि बहू ने हलवा नहीं बल्कि सेव पूरी बनाई थी। हैं चंचल, ये क्या है? ये तो शीरा नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा? शीरा नहीं, ये खीरा है। अरे सासू माँ, कब तक इस शीरे खीरे के चक्कर में पड़ोगी, जब और भी जायके है जमाने में शीरे के सिवा। देखो आप सब, ये है लजीज सेव पूरी, चंचल स्पेशल। एक बार जो खा ले वो मांगे पानी पानी, भीग जाए ये यौवन और लाल हो जाए उसकी ये जवानी। यू भाभी, टू मच कैलोरी, टू मच ऑयल। बबली अपना मुंह खोल ही रही थी कि तभी चंचल एक सेव पूरी उठाकर अपनी ननद के मुंह में ठूस देती है। वो सेव पूरी इतनी तीखी थी कि बबली के अंदर जैसी जाती है उसके आंख, नाक, कान हर जगह से धुआं बाहर आने लगता है। मुंह जल गया। अरे माँ, भाभी ने मिर्च का ज्वालामुखी बनाया है। मधु के साथ बाकी सब लोग भी चंचल की बनाई सेव पूरी खाते हैं तो सबको स्वाद आता है और सब उंगलियां चाटने लगते हैं। आहा, चाट तो अच्छी है। हाँ चंचल, बनाया तो अच्छा है तुमने, एकदम जुबान का स्वाद ही खुल गया। बबली भी सी करते हुए प्लेट से एक और सेव पूरी उठाती है और मुंह में ठूस लेती है। हाय भाभी, तीखी तो बहुत है मगर मजेदार भी है। मगर चंचल को इंतजार था अपनी सास के रिव्यू का। वो अभी भी सास का चेहरा ताक रही थी। तभी मधु उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। देख बहू, चाट तो अच्छी बनाई है तूने, मगर पहली रसोई मीठी की ना हो तो घर में बर्तन बजते हैं बहू। सास बहू में खिटपिट चलती रहती है। चंचल मधु की इस बात को सुनकर ठहाका मारकर जोर से हंसती है। अरे सासू माँ, जहाँ बर्तन ना बजेंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी रसोई में कुछ पकता वक्ता भी है कि नहीं है। अब बर्तन बजेंगे तब ना चाट पकवान बनेंगे। कभी स्टील का बर्तन कांच से तो कांच का बर्तन मिट्टी से। ऐसे तो घर में लोगों का बजना भी जरूरी है। चंचल का ये जवाब तो चटनी से भी ज्यादा चटपटा था। सब उसे घूर कर देखते हैं।
ओहो, नहीं समझे। रुको, मैं समझाती हूँ। अब देखो, जैसे ये सेव पूरी है, ये कैसे बनती है देखो। पूरी है एकदम सादी, यानी कि जैसे आप। अब इस पर आया ये आलू का मसाला, यानी ससुर जी थोड़े सुस्त उदास से। अब इसे खाएंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा, तो इसके ऊपर आएगा खट्टा ठंडा मथा हुआ दही, यानी कि मेरे वो राहुल जी। ये पूरी की पूरी को एक साथ कर देंगे। लेकिन इस फीकेपन का क्या करें, तो इस फीकेपन को चटकारे में बदलती है ये तीखी चटपटी चटनी, जो एक बार जुबान पर लग जाए तो करंट ऐसा लगे कि 1 साल पहले खाई हुई चाटों के स्वाद जुबान पर आ जाए। तो ये चटनी हुई मैं, तीखी खट्टी चटपटी तेज तर्रार, जिसमें नहीं है कोई धार, तब भी जुबान पर लग तेज तर्रार। क्यों, क्या समझे? ये सुनकर बबली का मुंह बन जाता है। ओहो, तो भाभी क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? धत, ऐसे हो सकता है क्या? सेव पूरी बिना इस कुर्रम कुर्रम नमकीन के दानों के पूरी हो ही नहीं सकती। तो जैसे सेव पूरी में इस सेव का क्रंच जोड़ती है, वैसे ही बबली हमारे घर की वही सेव है, क्रंची क्रिस्पी और कुर्रम कुर्रम। ये सुनकर सब लोग हंस देते हैं। एकदम से चंचल ने सारे परिवार को छोटी सी सेव पूरी में समा डाला था, सबको हाथ जोड़ दिया था। ये देखकर मधु को चंचल में कुछ अलग सा नजर आता है। जब से आई है तब से कुछ ना कुछ अलग अनोखा सा करती जा रही है ये चटोरी चंचल भी। कुछ तो बाकियों से अलग है तुम में बहू। तो देखिए कैसे चंचल का ये चटोरापन इस कहानी को और जायकेदार बनाता